हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें चरण में कुल कितनी रिक्तियाँ रहने वाली है, ये प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों का होता है। और आज सुबह में अगर आप लोग को ठीक से याद होगा तो हमने ये पूछा था आप लोगों से कि 7वें चरण पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आया था कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन किस तरीके से होगा, ये देखना चाह रहे थे लोग। कल हम पटना में गए थे, लेकिन किसी कारण से सचिवालय नहीं जा पाए, कुछ निजी काम से गए हुए थे पटना। तो आज हमने अपने सूत्रों से जानने के लिए प्रयास किया कि आखिरकार 7वें चरण में सेंट्रलाइज्ड आवेदन किस तरीके से होगा। इसके लिए उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये देखिए। हमने ये जानने का प्रयास किया था कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन किस तरीके से होगा, लेकिन बात यहाँ पहुँच गई कि 7वें चरण में आखिरकार कितनी रिक्तियाँ आएंगी और जितनी रिक्तियाँ दिखाई जा रही हैं क्या वास्तव में उतनी रिक्तियाँ ही रहेंगी या फिर इन रिक्तियों में जोड़ घटाव हो सकता है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक ज़िले से कहीं से खबर आती है कि यहाँ से 8,000 सीट आ गया, यहाँ से 10,000 सीट आ गया, कहीं से खबर आती है कि 4,000 सीट आ गया। ऐसे में देख के आप लोग को भी लग रहा होगा कि अगर इस तरीके से गणना की गई तो 38 ज़िले को मिला के 3 लाख से ऊपर रिक्ति हो जाएगा। केवल 4,000 के हिसाब से भी आप कीजिएगा तो 38 ज़िलों में कम से कम 1.5 लाख सीट बन जाते हैं। तो क्या वास्तव में ये जो आंकड़े निकल के आते हैं कि प्रत्येक ज़िले में 10,000 सीट है तो 10,000 सीटों पे बहाली होगी, या किसी ज़िले में खबर आती है कि यहाँ पर 8,000 सीट है तो 8,000 सीटों पे बहाली होगी, ये वास्तविकता है या इसमें ऐसे ही हवा में बढ़ा के बता दिया जा रहा है या सीटों को बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा रहा है। इसी खबर की हम पड़ताल करेंगे। स्क्रीन पे आपके 2 जिलों का एग्जाम्पल हम लोग दिखाएंगे। पहला जो एग्जाम्पल है समस्तीपुर का और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाया जाएगा खुद सीतामढ़ी का। और ये दोनों परफेक्ट ज़िले हैं इस पूरे मैटर को समझने के लिए। हमें भी जो समझाया गया इन्हीं दोनों ज़िले का एग्जाम्पल लेकर समझाया गया। तो इसको आप लोग देखिए, इसके बाद आप लोग का पूरा मामला जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब समझना है तो इसके पीछे गणित है और गणित को समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर की तरफ से जो रिक्तियों का गणना का लेटर है ये है। इसको आप लोगों ने कल ही देखा होगा, लेकिन इसको समझाने के लिए बेस्ट आप इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले है कि वर्ष 2019-20 में नियोजन के उपरांत शेष कितनी रिक्तियाँ रह गई। इसको अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 में टोटल 2449 रिक्तियाँ दिखाई गई। इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 में 410 रिक्तियाँ दिखाई गई हैं। तो छठे चरण में आपको जो ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 में टोटल रिक्तियाँ कितनी रह हुई, ये टोटल बन जाता है लगभग आपको 2859 रिक्ति बन जाता है। ये आपको केवल छठे चरण का है। छठे चरण में 1 to 5 और 6 to 8 के बाद जो शेष रिक्ति रह गई है ये 2859 रिक्ति है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद थोड़ा हम लोग और बाएं चलते हैं, तब नजर आएगा। यहाँ पर एक और है कॉलम कि 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्ति के कारण 1 to 5 में टोटल सीटें कितनी रिक्त हो गई हैं, 733 सीटें हैं। इसके बाद 6 to 8 में कितनी रिक्ति हो गई है, टोटल 61 सीटें हैं। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। थोड़ा और दाएं चलते हैं। थोड़ा और दाएं चलने पर आपको दिखाई देगा कि 6 to 8 में 1 to 5 और 6 to 8 में जो रिक्तियाँ हैं, 1 to 5 में यहाँ पर टोटल छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्तियाँ बताया गया, आवश्यकता बताया गया है टोटल 2200 रिक्ति बताया गया है। और 6 to 8 में टोटल 3144 रिक्ति बताया गया है। यानी अंतिम कुल जो है, अंतिम कुल आप यहाँ देखेंगे तो 5344 बताया गया। कल हमने देखा बहुत सारे ग्रुप में भी ये कन्फ्यूज़न था और कई यूट्यूब चैनल पे भी ये दिखा दिया गया कि समस्तीपुर ज़िले से 10,000 के करीब में रिक्तियों को बता दिया है, कहीं 8,000 बताया गया, कहीं 10,000 बताया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप क्या गलती कर रहे हैं इस बात को समझिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी वो गलती नहीं की है जो गलती यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और समस्तीपुर से रिक्तियों को बढ़ा चढ़ा के बता दे रहे हैं। इस कारण से रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं और अंत में आप लोग को लग रहा है कि 1.5 लाख, कहीं पे बदला जा रहा है कि 2 लाख, इस तरह से रिक्तियाँ आएंगी। केवल प्राइमरी की बात की जा रही है कि इतनी रिक्तियाँ आएंगी। ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये देखिए, और अंत में ये भी बताएंगे कि टोटल कितनी रिक्तियाँ आने वाली है। अगर आप ऐड कीजिएगा तो 1 to 5 में छठे चरण के बाद यहाँ पर आपको कुल रिक्तियाँ दिखाई देंगे, 2859 रिक्तियाँ हैं। इसी तरीके से 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्ति के कारण टोटल रिक्तियाँ आपको 794 दिखाई देंगी। और छात्र शिक्षक अनुपात में जो रिक्तियाँ दिखाई गई हैं ऐड करके 1 to 5 और 6 to 8 की जितनी भी रिक्तियाँ दिखाई गई हैं वो टोटल आपको 5344 रिक्तियाँ दिखाई गई है। यानी कि आप छठे चरण की जो खाली सीट है इनको भी ऐड कर दीजिएगा,
सेवानिवृत्ति के कारण जो सीट है इनको भी ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा छात्र शिक्षक अनुपात में जो सीट खाली रह गए हैं इनको भी ऐड कर दीजिएगा, तब टोटल रिक्तियाँ 8,000 से ऊपर हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक ही सीट को आप 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको इस बात को आप सीतामढ़ी जिले के एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। अगर अभी तक भी किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया हो तो हम सीतामढ़ी जिले का जो अभी तुरंत उदाहरण देंगे तो वहाँ से ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कहने का स्पष्ट मतलब है कि रिक्तियों को कई जगहों से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर ये गलती नहीं हो रही है, बल्कि ये गलती हो रही है कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और कई व्हाट्सएप ग्रुप में, कई यूट्यूब चैनल पे इस बात को बता दिया जाता है कि यहाँ से 8,000 रिक्ति आ गई, यहाँ से 10,000 रिक्ति आ गई, जबकि वास्तविकता यहाँ नहीं है। आप देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने क्या किया है। अंतिम रिक्तियाँ जो यहाँ पे 5344 दी गई है, इसमें केवल छात्र शिक्षक अनुपात में जो 2200 रिक्ति खाली है इसको ऐड किया गया है। और यहाँ पर इसके बाद 6 to 8 में जो छात्र शिक्षक अनुपात में 3144 रिक्ति खाली है इसको शामिल किया गया है। न कि आपको 1 to 5 वाले सारे सीट शामिल कर लिए गए हैं और सेवानिवृत्ति वाले जो जितने भी सीट हैं उनको शामिल कर लिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सीटों के नंबर में अचानक से जंप दिखाई देगा। ऐसे में सीट आपको बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई देंगे। ये तो आपको समस्तीपुर जिले का उदाहरण था। इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए सीतामढ़ी जिले का जब आप उदाहरण देखेंगे तो इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सीतामढ़ी जिले से बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बनाकर भेजा गया है, इसको आप लोग जरूर देखिए। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सीतामढ़ी जिले का उदाहरण दिख रहा होगा। सीतामढ़ी में रीगा ब्लॉक की रिक्तियाँ हैं और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 7वें चरण में टोटल कितनी रिक्तियाँ आने जा रही है, सभी जिलों को मिला ले तो भी। यहाँ पे हम लोग एक ही विद्यालय का उदाहरण लेके चलते हैं और इससे आपको सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुल छात्र संख्या लिखी गई है। 1 to 5 का उदाहरण देखें तो 1 to 5 में यहाँ पर कुल छात्र संख्या है 267। 30:1 में आप जब शिक्षकों की गणना कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग 8 से 9 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन केवल 7 ही रिक्तियाँ दिखाई गई है। खैर, समझने के लिए अभी हम लोग 7 पे ही समझ लेते हैं। तो 1 to 5 में यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यकता दिखाई गई है। बेसिक ग्रेड में टोटल 7 शिक्षकों की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दी गई है। पहले नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं विद्यालय की। इन 7 शिक्षकों के विरुद्ध पहले से कार्यरत शिक्षक कितने इस विद्यालय में वो देख लीजिए। यहाँ पर पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, आपको दिखाई देंगे 1 और प्लस यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। मैट्रिक प्रशिक्षित के सामने 1 लिखा हुआ है और फिर बेसिक के सामने 4 लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 4 1 5 हो गया। तो 7 में से अगर आप 5 माइनस कर देते हैं तो टोटल आपको हो गया 2। यही कारण है कि यहाँ वांछित रिक्ति में आपको बेसिक ग्रेड में केवल देख सकते हैं आप 2 ही रिक्ति दिखाई गई है। वरना ऐसा हो जाता है कि अगर छात्र शिक्षक अनुपात में अगर आप शिक्षकों की संख्या को दिखाते केवल तो आपको 7 शिक्षकों की आवश्यकता होती, लेकिन इसमें से आपको माइनस उन शिक्षकों को भी करना है। उन शिक्षकों की संख्या को निकाल देना है जो पहले से विद्यालय में कार्यरत थे, चाहे उनका नियोजन 6ठे चरण में हुआ हो या इसके पहले के हो। वरना क्या हो जाता, अगर आप ऐसे ऐड करते कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता यहाँ पर टोटल 7 है, तो आप इस 7 को ऐड करते और वांछित रिक्ति कितनी है 2, तो 7 + 2 9 हो जाता। लेकिन अंत में आप क्या देख रहे हैं, वांछित रिक्ति केवल 2 ही दिखाई गई है। वो 2 इसलिए दिखाई गई है क्योंकि पहले से यहाँ पर 5 शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत थे। तो यही कारण है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को और बार बार ये बोल दे रहे हैं कि इस जिले से 8,000 रिक्ति आई, इस जिले से 10,000 रिक्ति आई। ऐसा नहीं है। रिक्तियों में से आपको माइनस भी किया जाएगा। पहले से जो शिक्षक कार्यरत है, संख्या बल कार्यरत है, जहाँ से जिन जिलों से ऐसा फॉर्मेट बना के भेजा जा रहा है कि वहाँ पर कुल रिक्तियों को माइनस करके नहीं भेजा गया है, वहाँ से माइनस भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बात भी आप लोग अभी स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि भले आपको अंतिम रिक्तियाँ, ये बात सही है कि सारे जिलों में मिला लिया जाए तो अंतिम रिक्तियाँ वास्तव में 1.5 लाख से 2.25 लाख शिक्षक की पद अभी भी खाली है, 1 to 5 और 6 to 8 को मिला के केवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इन सीटों पर अभी ही आपको 7वें चरण में ही सारी बहाली कर देगी, क्योंकि जब हमने ये जानना चाहा कि क्या रिक्तियाँ इतनी आएंगी, 1.5 लाख के करीब में रिक्तियाँ आएंगी या फिर इससे कम रिक्तियाँ आएंगी, तो हम लोग को स्पष्ट बता दिया गया कि भले सीटें इतनी खाली हैं, लेकिन आप लोग को वैकेंसी मुश्किल से 80,000 से अधिकतम 1 लाख सीटों पर ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सरकार ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि सारे के सारे सीट 7वें चरण में ही फुलफिल कर दे। ऐसा करने के पीछे सरकार के अपने तर्क हैं। पहला तर्क इसमें यह दिया गया है क्योंकि सरकार को जस्ट 7वें चरण के बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी करना है, तो सरकार को
ट्रांसफ़र के लिए भी सीटों को बचा के रखना है। अगर इन सीटों को ट्रांसफ़र के लिए बचा के नहीं रखती है तो फिर बाद में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में समस्या आएगी। इसके बाद एक और समस्या है कि अगर 1.5 लाख या 2.25 लाख शिक्षकों की सिर्फ प्राइमरी में बहाली कर ली गई तो सबको वेतन देने में भी सरकार को समस्या उठ खड़ी होगी, क्योंकि ऐसे समय में जब छठा चरण अभी तुरंत खाली हुआ है, तुरंत पूरा हुआ है और तुरंत 7वें चरण में इतनी बड़ी संख्या में 2 लाख 3 लाख शिक्षकों की भर्ती कर ली जाए। आपने देखा होगा कि अभी हाई स्कूल में भी भर्ती होनी है 7वें चरण में, तो तुरंत इतने शिक्षकों की भर्ती कर ली जाए तो सबको वेतन देने में भी समस्या आएगी। इसलिए अधिकतम जो आंकड़ा हम लोग को बताया गया है कि 80,000 से 1 लाख सीटों पर ही अधिकतम आपको दिखेगा, न कि जो ये आंकड़ा निकल के आ रहा है कि भले सीटों की संख्या आपको 1.5 लाख खाली होगा या 2.25 लाख खाली हो जाए। बहस उससे नहीं है, बहस बस इतना से है कि सीटों की खाली रहने से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सीट जितने भी खाली रहेंगे उससे कम सीटों पर ही आपको बहाली देखने को आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, अंत में बता दे रहे हैं कि ये स्पष्ट किया गया है कि बहाली आपको 80,000 से 1 लाख सीटों पर देखने को मिल सकती है। और भी जो अपडेट होंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा हो चुका है और वीडियो लंबा हो चुका है। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।